कर्ज नहीं लिया फिर भी कर्जदार बता करके कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए गए। अभी मध्य प्रदेश से शानदार खबर निकल कर आ रही, जिसके अंदर ऐसा सुन करके अपने को हैरान करने वाली बात है कि जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं और उन्हें कर्जदार बता करके आखिर प्रमाण पत्र क्यों दिए गए। तो जानिए दोस्तों इस वीडियो में, और हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों आपका एसएस इंडिया न्यूज में स्वागत है। आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को ऐसा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी नए नए वीडियो मिल सके। एडीएम भव्य मित्तल ने कहा कि जांच कराए सीबीएसई सीओ वाले पुराने कर्ज होगा, यदि नहीं है पुराने कर्ज तो फिर उन्हें कर्ज माफी के पत्र कैसे दिए गए। तो जैसे कि जय किसान कर्ज माफी योजना के तहत हाल ही में जिले भर में किसानों सम्मेलनों के माध्यम से कर्ज माफी में सम्मानित प्रमाण पत्र देकर के 2 लाख रुपए तक के कर्ज मुक्त किया गया है। लेकिन पहले चरण में सरकारी समितियों के कर्जदार किसानों को लाभान्वित किया गया। अगले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जदार किसानों को लाभ दिया जाना है। प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही कई ऐसे किसान भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने कभी समितियों से कर्ज लिया ही नहीं है, या लिया भी तो पहले ही जमा कर खाता बंद करा चुके हैं, लेकिन बावजूद किसानों को कर्जदार बनाकर उन्हें कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। तो जीरापुर जिले की एक तहसील की एक ऐसी सहकारी समिति रामगढ़ है जिसमें कुछ किसानों के इस तरह के आरोप लगाते हुए पिछले दिनों कलेक्टर से शिकायत कर जांच एवं कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि वह हैरान है कि उन्होंने कर्ज लिया ही नहीं है और बिना कर्ज लिए कर्जदार बता करके उन्हें कैसे कर्ज दिया जा रहा है। सूचना के नाम पर सूची में नाम देखकर कर्जदार होने की जानकारी लगी थी, तो अब उन्हें कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी मिल चुके। लेकिन मिलने के बाद प्रमाण पत्र उन्होंने सोचा कि अपने पास में कर्ज लिया हुआ नहीं है तो फिर अपने कहाँ से कर्ज माफ होगा। अगर कर्ज माफ होगा तो अपने पास में कितनी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो इसी मामले में अभी कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच कराए, जांच में दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं जिला सरकारी बैंक सीईओ विशेष श्रीवास्तव का कहना है कि किसानों के ऊपर पुराना कर्ज बकाया होगा जो माफ किया गया है। तो उन्होंने यह शिकायत की जांच की बात कही और किसानों का आरोप 30 लाख से अधिक का हेराफेरी भी इसमें हो चुके, जिसमें 30 लाख से अधिक किसानों का ये जो कर्ज माफ हुआ ये बिना फालतू हो चुका है। फिर दोस्तों उसने बताया कि कलेक्टर की जो शिकायत की गई थी जिसमें किसानों ने रामगढ़ की सहकारी समितियों से जिम्मेदार का आरोप लगाया था, लेकिन उनके जैसे ही कई अन्य किसान हैं जिनके ऋण खातों में गलत तरीके से अधिक राशि का लोन दिखाया गया है। तो साथ ही कई किसानों में लोन नहीं लिया है तो उन्हें कर्जदार बता करके उन्हें लोन माफ किया गया। अगर ग्रामीण महेंद्र सिंह के अनुसार सोसाइटी में जारी हुए कर्ज माफी सूची की बारीकी जाँच की जाए तो 30 लाख रुपये से अधिक का भी हेराफेरी सामने आया है। ऐसे में करके कम से कम 7 से 8 केस हो चुके हैं। तो आपको मैं पहला केस बता देता हूं, क्योंकि 7-8 केस बताऊंगा तो तब तक आपको भी टाइम बर्बाद होगा। तो पहला केस ऐसा है कि मैंने वर्ष 2007-8 में सरकारी समिति रामगढ़ से अपने ऋण खाते का हिसाब करके खाता बंद किया था। उन्होंने बताया कि फिर मुझे प्रमाण पत्र मिला तो पिछले दिनों कर्ज माफी की सूची के नाम से उनके बाद पता चला कि मेरे ऊपर समिति का 37,235 रुपये ऋण बकाया निकल कर आ रहा था, लेकिन ये राशि सरकार ने माफ भी हो दी थी। लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे सरकार की जय ऋण फसल माफी योजना के तहत कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी मिले, जबकि मैंने कर्ज लिया ही नहीं है, मेरे पास कोई कर्ज है ही नहीं। तो फिर मुझे ये कहाँ से मिले, क्यों मिले। सबसे पहला नंबर केस ये। केस नंबर 2, समिति वालों से गड़बड़ी की। पिछले साल मैंने रामगढ़ सोसाइटी से 10,000 रुपये नगद, 10,000 रुपये का खाद बीज, 2,000 रुपये की बीमा प्रीमियम जमा किया था, जबकि कर्ज बीते साल में जमा भी कर दिया, जिसकी रसीद मुझे अभी तक नहीं मिली है। लेकिन मेरा कर्ज माफ होकर के मुझे 4 बीघा की पावती इस ऋण खाते का क्लियर करके मेरे पास में ऋण भी और प्रमाण पत्र पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आदमी ने कभी कर्ज लिया ही नहीं हो, अगर उसके ऊपर कर्ज माफ होता है तो उसको काफी बड़ा खामियाजा झेलना पड़ता है, बैंकों के पीछे चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए ये केस सामने आ रहे हैं। ऐसे 8 से 10 केस पकड़ चुके हैं मध्य प्रदेश में, जिसे सुन करके हम भी हैरान रह गए। और आप भी ये सुन करके आपको भी कैसा ही लगा होगा कि हमने कर्ज लिया हुआ है, हमारा कर्ज माफ नहीं हो रहा, और उन्होंने नहीं लिया फिर भी उनका कर्ज माफ हो रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी सोचने वाली